और इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर की नई लोकेशन पुलिस को मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली है, जबकि शूटर साबिर की लोकेशन कौशाम्बी में मिली है। सूत्रों का दावा यह है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और कुछ दिन पहले उसने चेन्नई में अपराधी मुन्ना कव्वाली के ठिकानों पर पनाह भी ली थी। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के साथ ही मुन्ना कव्वाली की भी तलाश तेज कर दी है। तो वहीं सूत्रों का दावा यह है कि शूटर साबिर कौशाम्बी और प्रयागराज की सीमा में छिपा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल केस में पुलिस की गिरफ्त में आए माफिया सरगना अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक ने कई राज खोले हैं। ये वो राज हैं जो न केवल इस केस की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकते हैं, बल्कि शूटर्स तक पहुंचने में भी मदद मिल सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम गुड्डू मुस्लिम का है, जो पुलिस के लिए अब तक पहेली बना हुआ है। वो कहां है और कौन कौन उसकी मदद कर रहा है, इसका पूरा चिट्ठा खुल नहीं पाया है। लेकिन डॉक्टर्स अखलाक को कड़ी आपको बता दें कि लगातार कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जिसके जरिए उस पर शिकंजा कसा जा सके। उमेश पाल के कातिलों के कई मददगार हैं, जिनमें एक नाम है अतीक गैंग का डॉक्टर अखलाक। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से बचने के लिए जब शूटर भागे भागे फिर रहे थे, शहर शहर भटक रहे थे, तब इसी डॉक्टर ने न केवल उनको बचाने में मदद की, बल्कि पैसे भी दिए थे। जब वो खुद ऐसा नहीं कर पाया तो दूसरों के जरिए आर्थिक मदद भी करवाई थी। तो कौन है वो शूटर जिनकी मदद के लिए अखलाक ने अपना खजाना खोल दिया था? चलिए ये भी जान लेते हैं। इनमें पहला नाम है गुड्डू मुस्लिम और दूसरा नाम अतीक का बेटा असद। उमेश पाल शूटआउट केस में ये वो दो बड़े शूटर हैं, जिसमें से असद मारा जा चुका है, जबकि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लेकिन यूपी एसटीएफ भी उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दी है। लेकिन गुड्डू इतना शातिर है कि वो हर बार हाथ आते आते रह जाता है। तो सवाल है कि कौन उसकी मदद कर रहा है। इनमें एक नाम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक का है। सूत्रों के मुताबिक 5 मार्च को बमबाज गुड्डू मुस्लिम मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था, जहां उसे यानी गुड्डू को 50,000 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा आरोप है कि अतीक के बेटे असद को भी उसी ने आर्थिक मदद की थी और दिल्ली के हथियार तस्कर के जरिए 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। और इसी चक्कर में वो सस्पेंड भी हुआ है। गिरफ्तारी के बाद से ही डॉक्टर अखलाक को प्रयागराज के नैनी जेल में बंद कर दिया गया है और पुलिस ने डॉक्टर अखलाक को शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया हुआ है। हालांकि एसटीएफ ने मुठभेड़ में असद और शूटर गुलाम को मार गिराया था, लेकिन बमबाज गुड्डू और शूटर साबिर अब तक गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। इसी बीच इन दोनों की नई लोकेशन मिलने की भी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की नई लोकेशन चेन्नई में मिली है। पता चला है कि उसने चेन्नई के मुन्ना कव्वाली नाम के अपराधी के ठिकाने पर पनाह ली थी, इसलिए उसकी भी तलाश की जा रही है। दूसरा शूटर है साबिर, जिसके कौशाम्बी और प्रयागराज की सीमा के पास छिपे होने की खबर है। उसे भी दबोचने के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। जबकि तीसरा फरार शूटर है अरमान। उमेश पाल शूटआउट केस में इन तीनों शूटरों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इन तीनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अतीक गैंग के ये वो गुर्गे हैं जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस को इन्हें पकड़ना भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियां कई बार इनके करीब पहुंची हैं, लेकिन हर बार वो अपनी लोकेशन बदलकर बच निकले। और इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अतीक की हत्या का बदला लेने की धमकी दी गई है। ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया गया है और जिसके बाद प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई और ट्विटर हैंडल की जांच में पुलिस जुट गई है। ट्वीट के साथ ही अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की एक तस्वीर भी अपलोड की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया सरगना घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपने एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती हैं।
उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। तो शाइस्ता परवीन जो लगातार फरार चल रही है और किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा दे रही है, उस पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शाइस्ता परवीन को माफिया सरगना घोषित कर दिया गया है। और अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने शाइस्ता परवीन पर बड़ा पर्दाफाश किया है। हनीफ ने दावा किया है कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही वसूली गैंग चलाती थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में इस गैंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली भी की थी। शाइस्ता परवीन पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शाइस्ता ने संभाला अतीक का काला साम्राज्य। अवैध वसूली गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद की पत्नी फरार है। पुलिस दिन रात शाइस्ता की तलाश में जुटी है। क्या शाइस्ता कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है? अभी तक शाइस्ता को न पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और न ही शाइस्ता सरेंडर कर रही है। शाइस्ता केवल अतीक अहमद की पत्नी नहीं थी, बल्कि अतीक के हर गुनाहों में शामिल थी। लोगों को डराना, धमकाना और वसूली करना शाइस्ता का पेशा बन चुका था। जब अतीक जेल में था तब शाइस्ता कैसे अतीक का पूरा नेटवर्क चला रही थी, इसका पर्दाफाश अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने किया है। दावा किया कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही वसूली गैंग को चलाती थी और शाइस्ता परवीन के कहने पर उसने कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई कारोबारियों और कई लोगों से मोटी रकम वसूल करके उसे दी थी। सौलत ने यह भी दावा किया कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद द्वारा रची गई एक एक साजिश की जानकारी शाइस्ता परवीन को थी। सूत्रों के मुताबिक खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में पुलिस के सामने ये बात कबूल कर ली है। दावा है कि सौलत हनीफ ने यह भी कहा कि पिछले साल 17 जून को उसने सुधांशु श्रीवास्तव नाम के एक आदमी से 1 करोड़ 68 लाख रुपए लेकर शाइस्ता तक पहुंचाए थे। इसके अलावा हनीफ ने दावा किया कि वो प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली और दूसरे शहरों से अवैध वसूली कर शाइस्ता तक पहुंचाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस लेन देन के सबूत जांच के दौरान हनीफ के मोबाइल से मिले हैं और सौलत के व्हाट्सएप से इस लेन देन से जुड़े चैट भी बरामद हुए हैं। दावा है कि शाइस्ता परवीन वसूली वाला पूरा रैकेट संभालती थी। व्यापारी से लेकर किसानों तक को धमकाने का काम करती थी और खौफ दिखाकर लोगों से पैसे वसूला करती थी। आरोप है कि शाइस्ता लोगों की जमीन पर भी कब्जा करने का काम करती थी और कोई नहीं मानता था तो उसे जेल में बंद अतीक से धमकी दिलवाया करती थी। पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल शूटआउट में षड्यंत्र का आरोपी बनाया है। इस मामले में सौलत 10 मई तक पुलिस रिमांड पर है। हालांकि खान सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण केस में नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अतीक अहमद की दास्तां मौत के पहले जितनी रहस्यमयी थी, अब मौत के बाद भी उतनी ही पेचीदा हो गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब रोज रोज सनसनीखेज पर्दाफाश हो रहे हैं और सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक एक करके रहस्य से पर्दे उठते जा रहे हैं। अतीक की माफिया की मौत के बाद अब उसकी नामी बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब करने में पुलिस समेत सभी एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। अतीक की बेनामी संपत्तियों का काला साम्राज्य। प्रयागराज से दिल्ली तक फैली अतीक की संपत्ति। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गया है डॉन। अब कौन होगा अतीक का वारिस?
ये वो सवाल है जिसे अतीक की मौत के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो अब अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रहा है। अतीक की हत्या के बाद उसकी नामी और बेनामी संपत्तियों का लेखा जोखा एजेंसियां तैयार कर रही हैं। दावा है कि अतीक की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सबसे बड़ी बात, कुछ संपत्तियां तो उसके परिवार के नाम हैं और उस पर उनके लोगों का कब्जा भी है, लेकिन ज्यादातर संपत्तियां दूसरों के नाम से हैं। उन पर कब्जा, पहचान, हिसाब सब दूसरों के पास है। दरअसल अतीक हत्याकांड में जांच कर रही टीम को कोर्ट में उससे और उसके परिवार समेत IS 227 गैंग के सदस्यों की नामी और बेनामी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है और इसके लिए यूपी सरकार ने एक स्पेशल टीम का भी गठन किया है। अब तक की हुई जांच, पूछताछ, घर, दफ्तर और अतीक के रिश्तेदारों से मिले दस्तावेज से यह साफ मालूम चलता है कि अतीक अहमद के काले साम्राज्य की कहानी 3000 करोड़ से ऊपर की है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में से 70% संपत्ति परिवार से बाहर के लोगों के नाम है। इनमें जमीन और मकान की रजिस्ट्रियां शामिल हैं और करोड़ों की संपत्ति अतीक गैंग के सदस्यों, नौकरों और उसके रिश्तेदारों के नाम पर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अतीक के काले कारोबार में कई सफेदपोश भी शामिल हैं और इस काले साम्राज्य में कई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदार भी हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अतीक की संपत्ति और बिजनेस पार्टनर हैं। दावा है कि अतीक अहमद का काला साम्राज्य विदेश तक फैला है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दुबई में फ्लैट के साथ ही सफेदपोश के साथ कारोबार में पैसा लगाने की जानकारी भी मिली है। जांच एजेंसियां इसके दस्तावेज भी जुटाने में लगी हैं कि अतीक की काली कमाई दुबई में कहां और किस किस देश में कहां लगाई गई है।